को टाका क्यों नहीं लगाया गया, उसका ब्लड क्यों नहीं बंद हुआ। अगर वो मृत्यु हो जाती, कुछ होती, इसका जिम्मेदार का नौकर हॉस्पिटल होगा, कौन डॉक्टर लेगा इसका जिम्मा। आप पूरा रोड को कब्जा कर आज का करिए तो बोलते पहले पैसे जमा कराओ उसके बाद करेंगे। कोई बोलता है 4,000, कभी बोलते 5,000, कभी बोलते 15,000, बस यही बोल रहे हैं सुबह से। और अभी बात नहीं करने के लिए तैयार है, खाली पैसे के लिए बात करने आ रहे हैं। ऐसा हॉस्पिटल, फिर जनता का विश्वास ही उठ जा रहा है हॉस्पिटल से। तो बात करने रहे तो अपने अधिकारी को बुलाए। वीडियो बन रहे थे तब कोई भी नहीं थे, सब अंदर बैठे थे। अभी हम नौकार हॉस्पिटल के पास हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल पर बड़ा आरोप ये लग रहा है कि पेशेंट को सवेरे से यहाँ पे इलाज कर रहे थे, लेकिन इलाज का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा नहीं मिल सका था। और जो यहाँ पे पेशेंट लेके आए थे उसको चाकू दोनों तरफ लगा हुआ था। पीठ के परिजन वाले आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे पैसा मांग रहे थे, पहले बोल रहे थे कि पहले आप पैसा जमा करिए उसके बाद हम इलाज करेंगे। लेकिन मामला ये है कि जो पेशेंट आया था उसको काफी गंभीर चोट लगी हुई थी और खून बहुत बह रहा था, परिवार वाले लोग आरोप लगा रहे हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, और हॉस्पिटल प्रबंधक से भी हम मिलकर बात करेंगे। नहीं, मेरा वो भतीजा लगता है, सगा नहीं है और भतीजे से बड़ा है। अब मेरे कल मिल के गया है, रोज़ मिलता है, पर इतना बड़ा घटना होने के बाद सुबह 7 बजे से रात के अभी 5:30 हो गया, उसको टाका क्यों नहीं लगाया गया, उसका ब्लड क्यों नहीं बंद हुआ। अगर वो मृत्यु हो जाती, कुछ होती, इसका जिम्मेदार का नौकर हॉस्पिटल होगा, कौन डॉक्टर लेगा इसका जिम्मा। 8 घंटे में अगर टाका नहीं लगा, हाथ में ताला लगे, पूरा रोड को कब्जा कर लिए नगर निगम को, इनको लाइसेंस कैंसिल कराना होगा। नक्शा इनका पास नहीं है, ये बहुत से लिप्त है। ये हॉस्पिटल लोगों के ब्लैक मनी से बनाया हुआ एक साम्राज्य है और लोगों का खून को बहा के पैसा कमा रहे हैं, खून दिखा के डर कर आ रहे हैं। ये कभी सहन नहीं किया जाएगा। राम के नाम पे ऐसे लोग कलंक है। वो आए सामने बताए, सुबह 7 बजे से अभी तक क्या किए, आप पूछ के आइए। हम इसके ऊपर और कार्रवाई करेंगे। पूरे जगह कब्जा कर लिए, दोनों रोड को देखिए, ये रोड गेट बना दिए, किससे परमिशन से बना है। बिल्डिंग का नक्शा की जाँच करेंगे। इतना आसान नहीं गरीबों के साथ खिलवाड़ करना। काला धन लगा के हॉस्पिटल बना दिया रातों रात। आप उनसे पूछ के आइए, हम लोग रुके। मेरा नाम डॉक्टर गोजूपाल, मैं दैनिक लोक किरण का कार्यकारी संपादक हूँ। 8 बजे से पेशेंट को यहाँ लेके आए हैं, हमारे यहाँ के भाई को, मैं उसकी बहन हूँ। 8 बजे से खाली सिर्फ उसको रखे हैं और पट्टी बांध दिए, ना टाका लग रहा है ना कुछ लग रहा है। ग्लूकोज की बोतल लगा दिए है, वो सोया है, एंटीबायोटिक लगा दिए। उसके बाद में जब उसको पूछ रहे हम लोग आगे इलाज का करिए तो बोलते पहले पैसा जमा कराओ उसके बाद करेंगे। हम लोग तो बोले भी थे कि पैसा जमा कर देंगे, आप ट्रीटमेंट तो शुरू करो, लेकिन वो लोग सुन ही नहीं रहे, बस खाली बोल रहे पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। हर थोड़ी देर में अलग अलग बताते हैं, कोई बोलता है 4,000, कभी बोलते 5,000, कभी बोलते 15,000, बस यही बोल रहे हैं सुबह से। और अभी तक उसको टाका नहीं लगा था। हम लोग बोले आप लिख करके दे दो, हम लोग दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो उसमें भी नहीं मान रहे। टाका वाला डॉक्टर अलग आएगा, अभी के डॉक्टर अलग है, पैसा जमा करो, बस यही बात करें कि पैसा जमा करो। पैसा किस लिए जमा करो बोल रहे थे और कौन बोल रहा था? डॉक्टर, क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर के पास हम लोग गए थे बोलने के लिए, तो वो यही बोले कि आप पैसा जमा करो तभी हम लोग इलाज शुरू करेंगे, बिना पैसे के नहीं कर सकते। पूरा मामला क्या था, किनको चोट लगा था? मेरे भाई को चोट लगी थी। राजा, राशि का ही नाम है, राजा बोलते हैं। कितने समय लगा था? सुबह 7 बजे से उसको लेकर आए हैं। 7 बजे से लेके आए थे और कितने समय अभी लेके गए इस हॉस्पिटल? अभी लेके गए 10 मिनट पहले, आधा घंटा हो गया। अपने नाम बताओ। नाज। तुम क्या लगते हो? मैं उनका परिचित का हूँ। वहाँ आज सुबह से लाया गया उनको। अभी मैं जब पहुँचा तो मैं देख रहा हूँ ब्लड सर्कुलेशन निकल रहा है, उनका बीपी लो हो रहा है ब्लड जाने के कारण। ना उसमें ध्यान दिया जा रहा है, ना कोई स्टाफ देखने आ रहा है उनको कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। खाली पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। आदमी अगर इलाज कराने आ रहा है डॉक्टर के पास और डॉक्टर अगर ऐसा करेंगे तो किसका विश्वास रहेगा हॉस्पिटल के ऊपर। और ये आज का बात ये, ना यहाँ पार्किंग का कुछ है व्यवस्था, ना यहाँ कोई चीज़ का सिस्टमेटिक है, ना यहाँ के लोग बात करना जानते हैं। आप कोई वो अगर उसका यहाँ कुछ हो जाएगा ऊँच नीच तो कौन जिम्मेदार रहेगा? ना डॉक्टर हमको कुछ बता पा रहे हैं। वो आएंगे, दूसरे डॉक्टर आएंगे, वो टाका लगाएंगे, तो आप क्यों हॉस्पिटल खोल के रखे? बंद कर दीजिए हॉस्पिटल जब आपके पास नहीं है डॉक्टर्स। यहाँ पे जब लेके आए थे तो पुलिस कुछ बयान हुए? सब बयान हो चुका, उसके बाद तो इलाज करना चाहिए इनको। उनको चाकू पड़ा है, पीठ में पड़ा है, पैर में पड़ा है, ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू हो रहा है।
और ध्यान ही नहीं दे रहे यहाँ के डॉक्टर, इग्नोर कर रहे बातों को। आप क्या एडमिट हो चुका इंसान, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ऐसा हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए मेरे नज़रिए से। तो कैसे देखते हैं इस हॉस्पिटल को कि यहाँ इलाज सब कुछ ठीक ठाक चलता है? नहीं है, यहाँ कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है, या कोई स्टाफ बात नहीं करने के लिए तैयार है, खाली पैसे के लिए बात करने आ रहे हैं। ऐसा हॉस्पिटल, फिर जनता का विश्वास ही उठ जा रहा है हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर को हम भगवान समझते हैं, और डॉक्टर जब ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। मेरा नाम दिव्यांश पाल। सर, अभी आपके हॉस्पिटल में आरोप लगाया जा रहा है कि पैसा नहीं देने की वजह से सवेरे से मरीज को यहाँ पे रखा गया था और ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। ये सब बिल्कुल गलत बात है। जब पेशेंट हमारे यहाँ आया तो हमको ये उनके परिजन जो दोस्त उनके आए थे लेकर के, पहली बार जो आरोप लगा रहे हैं वो सुबह से थे नहीं। ये मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊँगा। वैसे कि जब नाम आता है तो कई बार हमें देखा गया कि ऐसे सब धाराएं आरोप लगाए जाते हैं अस्पताल के ऊपर। और ये बात अच्छी है कि मीडिया हमेशा दोनों बातों को कवर करता है जिससे जनता को सच पता चल सके, तो ये बात सही है। तो मैं आपको जो दूसरा पक्ष है जो सही है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हमको ये पता चला कि ये जो पेशेंट था वो जेल से किसी मर्डर की सजा कट के बाहर आया था, जितना मुझे लोगों ने बताया, मैं तो था नहीं सुबह। क्या नाम मुझे पता चला? क्या नाम? तो पेशेंट जब आया तो उस वक्त जिसके ऊपर उसने कुछ किया था पहले, जिसके कारण वो सजा काट गया तो उसे घर वालों ने वापस बैकफायर उसको किया होगा। उसको चाकू मारा गया जांघ में, पीठ में, और अच्छा मार पिटाई हुआ था, खूब बार लगा था। पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग भी हुई थी। कोई दोस्त यार पकड़ के, उसके घर रिश्तेदार वाले नहीं, कोई दोस्त यार पकड़ के पेशेंट को हमारे यहाँ लेकर आए हॉस्पिटल में आए। हमारे डॉक्टरों ने तुरंत उनका उपचार शुरू किया। खून एक्चुअली उस समय काफ़ी बहा था तो खून को तुरंत रोका गया, इंजेक्शन दिया गया। उनका बीपी थोड़ा कम हो रहा था, सांस थोड़ी फूल रही थी तो उनको ऑक्सीजन कनेक्ट किया गया, और बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए उन्हें मॉरल सपोर्ट में इंजेक्शन में रखा गया। और उसके बाद उनका इलाज हुआ, पेशेंट थोड़ा कूल हुआ, काम हुआ, शांत हुआ, ब्लीडिंग सब बंद हो गई। साफ सफाई करके पट्टी वगैरह हमने प्राइमरी उपचार किया और तुरंत अपने कोतवाली थाना में हमने सूचना दी कि ऐसा ऐसा केस आया है। पुलिस भी तुरंत आई, उन्होंने बातचीत की हमसे भी, मरीज के परिजनों से भी बात की और सारा सलाह मशवरा किया, जो भी बयान लेना था उन्होंने लिया। पर जो लड़के लेकर आए थे मरीज को, तुरंत उसे छोड़ चले गए। हमारे पास कोई नहीं था, जिनका नंबर था वो बोले आ रहे हैं, घर वाले आ रहे हैं बस, लेकिन वो पलट वापस नहीं आए। पुलिस वालों ने हमें ये सलाह दी थी कि सर अगर कुछ दिक्कत हो या आगे ऐसा कुछ बाधा बने तो हमें कॉल कीजिएगा। हम लोग ठीक है सर। हमने अपना त्वरित उपचार किया। जो लड़का है उस समय होश में आ गया था तो प्रॉपर बोल रहा था कि मैं अपनी वाइफ को बुलाता हूँ, नंबर दिया और घर वालों को बुलाया, लेकिन वो बस बोल रहे थे आ रहे हैं, लेकिन बहुत घंटे तो कोई नहीं आया। उसके बाद जब लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो तो एक नहीं, हर बार नए 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 लोग आए। हम सबको पता ये परिस्थिति ये है, आप भर्ती करना चाहते हैं या नहीं, इलाज आगे रखेंगे या नहीं। सब लोगों ने बोला नहीं सर हम यहाँ से जाएंगे, हमको शासकीय ले जाऊंगा। ठीक है ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा त्वरित उपचार तुरंत हुआ। उसका एक एक पेपर, एक एक साक्ष्य मेरे पास है, क्या इंजेक्शन दिया गया सब कुछ मेरे पास रखा हुआ है, जो हमने दिया पेपर वर्क फाइलिंग हमने सब कुछ किया हुआ है पेशेंट का। और उस समय जब हमारे प्राइमरी उपचार से रहता तो पुलिस भी उसी समय आई थी उनसे बयान वगैरह लेने के लिए। हमने तुरंत नज़दीकी थाने में जो होता है प्रोसीडिंग हम उसकी तहत कार्रवाई करी, पूरी करी। अब फिर दोपहर बीत गए, हम बोलने लगे कि उन्होंने भर्ती तक नहीं बनवाया, एक ओपीडी तक नहीं बनवाया और बोले थे आगे इलाज। मैं बोला सर अपना पॉइंट ऑफ क्लियर करें, आप रहना चाहते हैं जाना चाहते हैं, अगर रुकेंगे तो कागजी कार्रवाई पूरी करें, भर्ती बनाएं और आगे बढ़ें। नहीं रहना चाहते हैं तो अभी तक जो आपका इलाज हुआ है उसका जो खर्च है उसको पे करो और जा सकते हैं। उस समय डॉक्टर ने देखा जो हमारा दवाई वगैरह सब मिला के कुल अनुमानित 6-7 हज़ार रुपये कुछ खर्च हुआ, पर क्योंकि पेशेंट को हमको ऑक्सीजन में भी रखना पड़ा था और उसका ब्लड सपोर्ट में इन्फ्यूजन पंप में उसको रखना पड़ा था, तो जो हमारा जो खर्च आता है वो उसका नॉमिनल खर्च आया। अब उसके बाद कोई भी एक व्यक्ति परमानेंट कभी नहीं रहा, एक से एक लोग आ रहे हैं, कोई एकदम बड़े बड़े टाइप से सब आ रहे हैं। ये मतलब मैं क्या बोलूँ, पूरी की भीड़ आ रही है, भीड़ की भीड़ आ रही है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो ये बोले कि मैं पैसा जमा करूंगा या मैं आगे इलाज के लिए साइन तक करूंगा। हम सबको बोल के निवेदन करने लगे सर आगे बढ़ना है या ले जाना है, अगर ले भी जाना तो उसकी भी छुट्टी की प्रक्रिया होती है, वो पूरी करो ले जा सकते हैं। हम कोई सर कहीं भागे जा रहे हैं क्या, ये बोल रहे हैं, फिर दूसरे आ रहे, फिर तीसरे आ रहे, फिर चौथे आ रहे। उसके बाद जब हमने बोला ठीक है सर आप ले जाना चाहते तो ले जाइए, इतने देर ऐसे मेरे पेशेंट को रखना, वो भी एमएलसी केस जो क्रिमिनल केस है, हम ऐसे नहीं रख सकते, आप आगे का प्रक्रिया शुरू करें। फिर उसके बाद जब उनके बारी आई उन्होंने बोला ठीक है सर कितना पैसा बताएं, हमने बता दिया इतना उनका बिल हुआ है। ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने बताया अनुमानित 6-7 हज़ार कुछ खर्च हुआ था, क्योंकि पेशेंट सुबह से आके शाम हो गई, अभी कितना 5:45 बज रहा है। ये घटना कुछ 5 बजे की है जब उन्होंने हंगामा शुरू किया। जब मैंने देखा है नहीं पटाना तो भी हरकत करते हैं। हम अपना इलाज किए, जो बोल रहे हैं कि कोई इलाज नहीं किया, सरासर झूठ है। सवाल आपसे है, डॉक्टर हो, डॉक्टर को बड़ा उपाधि है सर, ईमानदारी से बताइएगा। पहला सवाल ये है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है पैसे
हमेशा आपकी ओर से, डॉक्टर की ओर से इलाज तभी करा जाएगा जब पैसा पेमेंट पहले दोगे। अब सुन लीजिए फिर हाँ बताएंगे। बोलिए ना, हाँ तो ये क्या ऐसा है कि आपका पुलिस वाले भी आए, वेरिफिकेशन है, जो करना है वो सारे कर लिए हैं, तो क्या आपने तब तक इलाज यानी सवेरे जब आए तो और अभी तक ब्लडिंग कम से कम रोक ली होंगी कि वो भी चलते रहा, बहते रहा था खून? ब्लीडिंग मैंने आपको पहले ही बताया। हाँ। जब पेशेंट आया तो उस समय क्योंकि उसको चाकू से मार लगी थी दोनों जांघों पे, वो गहरा चोट रहा होगा, जो भी चोट की प्रवृत्ति मुझे नहीं पता, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट किया उसको पता रहा होगा। खून बह रहा था, मैं एग्री करता हूँ खून बह रहा था। मेरे डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया, उसकी खून भी रुक गया, उसकी पट्टी भी की गई खून रोकने के लिए। पुलिस वाले को हमारे पास शायद दिखाना पड़ता है, फिर बड़े सर्जन आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी खोल के दिखाया गया पट्टी। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वीडियोस हैं अभी ना, हाँ, वो बिल्कुल, वीडियोस बिल्कुल। के साथ आप जो कह रहे हैं ना, ठीक है, वो वीडियो चलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो चीजें हैं पारदर्शिता से बोलिए। मैं पारदर्शिता ही बता रहा हूँ। मतलब आपका कहना है कि पेशेंट आपके सुबह से आया है, हाँ। पेशेंट सुबह से आया सर, जब आया उस समय खून उसमें बह रहा था, उसका बीपी भी कम आ रहा था। जाते सांस सब भी कम। डिस्चार्ज दिया यहाँ से डिस्चार्ज के समय एकदम नॉर्मल था, कुछ नहीं, खून वून नहीं निकल रहा? कुछ नहीं। सब हाँ, वो नॉर्मल उठा पटक किया होगा तो मुझे नहीं पता। नहीं, नॉर्मल था? पेशेंट एकदम नॉर्मल, बीपी वगैरह सब नॉर्मल था? पेशेंट एकदम नॉर्मल था। मेरे पास उसका पूरा का पूरा शीट तक अवेलेबल। हमारे यहाँ जो चार्टिंग होती है बीपी शुगर हम चार्ट करते थे, पेशेंट का चार्टिंग मेरे पास कंप्लीट है, मेरे पास पूरा चार्ट है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपके जवाब में, जब पेशेंट आया उससे, क्योंकि जो दोनों जांघों में उसको चाकू जो घुमा गया था, दोनों उसके घाव थे, अच्छा खासा उस समय पैरों से खून भी बह रहा था। मेरे डॉक्टर ने तुरंत उसको उपचार शुरू किया, उसका खून रुका, उसको बॉटल ड्रिप जो चढ़ाना था चढ़ाया, उसका बीपी भी फॉल हो रहा था तो उसको उसके लिए इंजेक्शन इन्फ्यूजन पंप में दिया गया, सब कुछ उनके साथ जो ट्रीटमेंट था, मलहम पट्टी करके खून तो आराम से रुक गई, आराम से पेशेंट लेट रहा था। लेटने के बाद उसका चालू था, मैं इसको मार डालूंगा, उसको गाली गलौज करूंगा, मैं अभी थाने से आऊँ, मेरे से कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं काउंटर में ठीक है, वो सब बकवास था उसमें। जो जितना आपका लेकिन पेमेंट, मेरा जो ट्रीटमेंट, आपका जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ, उस समय जो ट्रीटमेंट था हमारा पूरा होकर पेशेंट एकदम नॉर्मल था। जो इन्फ्यूजन पंप में जितनी दवाई थी वो उनको आराम से क्योंकि उसको जाने की समय सीमा में ड्रॉप्स पर मिनट वो धीरे धीरे जा रही थी, वो दवाई पे चल रही थी और हम अपना काम पूरा करते थे। परिजन दिया, मिले, देखे पट्टी वगैरह सब है, पेशेंट ठीक था। जाने के समय जब बिल प्रक्रिया की बारी है तब इन्होंने सब तमाशा हंगामा शुरू किया, गाली गलौज करना, नहीं बिल पटाना, ये करेंगे, पेशेंट ने ऐसा किया। अगर इतना खून सुबह से बह गया तो अभी तक पेशेंट रहता भी नहीं। पूरा पैसा दिए आपका जितना था या नहीं दिए? कुछ नहीं, पैसे भी नहीं दिए? नहीं। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि आपके हॉस्पिटल के सामने पार्किंग है, वो पार्किंग व्यवस्था नहीं है, अवैध कब्जे के हिसाब से पार्किंग चल रहा है, क्या कहेंगे आप? वो कोई अवैध कब्जे के हिसाब से पार्किंग नहीं। आपके यहाँ पार्किंग है क्या सामने? हाँ, हम वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, वो अवैध वाली उसमें कोई बात ये नहीं। पूछ रहा हूँ कि वो नगर निगम का वो तो रोड है सर, हाँ, तो रोड पे पार्किंग करने का आपके पास परमिशन है, ये मैं पूछ रहा हूँ। नगर निगम की रोड है तो हमने ऑलरेडी वहाँ अपनी बात कर रखी है और ऐसा कोई ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं कभी उठाया। हमारी बात होकर के, क्योंकि जब अस्पताल का परमिशन भी लिया जा रहा होता है तो परमिशन सब बातों को लेकर ही मिलता है, तो उसमें ऐसी कोई बात मैंने नहीं। परमिशन है, हाँ या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास परमिशन है, कोई हमारे पास दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आपका पद और नाम एक बार बताइएगा। मैं हॉस्पिटल का प्रशासक हूँ, सीमांत श्रीवास्तव। ठीक।